अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ वर्ड पावर मेडिजी बुक। वर्ड पावर मेडिजी पार्ट 1 में हमने पढ़ा था अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स। आज हम बात करेंगे अबाउट डॉक्टर्स, मतलब कि कैसे कैसे टर्म्स को किस से चीज से रिलेट करते हैं। मैं आज आपको इसमें बताऊंगा कि कैसे, जैसे ऑब्स्ट्रिक्शियन, जैसे मिडवाइफ को बोलते हैं, जैसे चाइल्ड बच्चा जन्म लेता है उस टाइप पे जो डॉक्टर्स केयर करते हैं उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रिशियन। तो इस टाइप से मैं आपको बताऊंगा इस पार्ट 2 में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे वही चीज मैंने पार्ट 1 में भी बताया था कि अगर आपके पास वर्ड रूट है, तो अगर वर्ड रूट पता है तो आप आसानी से उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे वर्ड रूट, ये जो है वर्ड रूट है, वर्ड रूट का मतलब क्या? ऑब्स्ट्रैक्टिक्स। ऑब्स्ट्रैक्टिक्स मीन्स होता है मिडवाइफ। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम क्या होता है, ये जो मिडवाइफ का रोल जो करती है, जो डॉक्टर्स, जो नर्स वहां पे जाते हैं हॉस्पिटल में, जो केयर करती है उसको बोलते हैं मिडवाइफ। सियान एक सफिक्स है। सफिक्स का मीनिंग क्या है? सफिक्स का मीनिंग ये है कि ये जो है वर्ड के आफ्टर वर्ड लगता है। जैसे हम दो टाइप्स के होते हैं, प्रेफिक्स और सफिक्स। प्रेफिक्स क्या होता है? वर्ड से पहले लगता है, और सफिक्स जो होता है वर्ड के बाद लगता है। तो सियान मतलब होता है एक्सपर्ट। सियान मतलब होता है एक्सपर्ट। अब हम बात करते हैं ये जो दो हैं वर्ड रूट, ऑब्स्ट्रिक्स और सियान, इसका मतलब ऑब्स्ट्रैक्टिक्स का मतलब होता है मिडवाइफ और सियान का मतलब होता है एक्सपर्ट। तो इससे जो वर्ड बनेंगे, अगर आपको वर्ड रूट पता है, जैसे ये वर्ड रूट दोनों हैं, तो इसकी हेल्प से आप आसानी से 80 से 90% मीनिंग आप समझ सकते हैं। जैसे देखो ऑब्स्ट्रैक्शियन। ऑब्स्ट्रिक्शियन मतलब क्या होता है? देखो ऑब्स्ट्रैक्टिक्स वर्ड बना है यहां से, देखो ये इसका मीनिंग। ऑब्स्ट्रैक्टिक्स दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सियान मतलब होता है एक्सपर्ट, यानी प्रेगनेंसी यानी चाइल्ड बर्थ, जो बच्चा जन्म लेता है उस टाइम जो डॉक्टर्स, जो नर्स उसको देखरेख करती है उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रिशियन, यानी कि मिडवाइफ। जो ऑब्स्ट्रिक्शियन का मतलब होता है मिडवाइफ और सियान का मतलब होता है एक्सपर्ट। उसमें जो एक्सपर्ट होती है उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रिशियन। अब जैसे वर्ड रूट यहाँ पे देखो एक है पेडोस। पेडोस का मतलब होता है चाइल्ड। पेडोस का मतलब चाइल्ड, यानी कि अब देखो पेडिट्रिशियन। पेडिट्रिशियन मतलब क्या होता है? देखो हु ट्रीट और केयर इन्फेंट्स, मतलब जो देखो 3 और 4 साल का जो चाइल्ड होता है उसके लिए जो डॉक्टर्स, जो एक्सपर्ट होते हैं। सियान मतलब क्या होता है? सियान का मतलब होता है एक्सपर्ट। ठीक है, अभी मैंने देखो वर्ड रूट का कितना मीनिंग है। पेडोस का मतलब पता चल गया चाइल्ड, और सियान का मतलब होता है एक्सपर्ट। तो इससे ये पता चल जाएगा हु ट्रीट और केयर इन्फेंट्स। इन्फेंट्स मतलब कि जो 3 और 4 साल का चाइल्ड होता है उसके लिए जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं उसको बोलते हैं पेडिट्रिशियन। अब देखो नेक्स्ट हम वर्ड रूट की बात करें। नेक्स्ट वर्ड रूट की हम बात करें तो देखो पेडिस। पेडिस का मतलब होता है फूड, और डिमोस का मतलब होता है पीपुल। ये वर्ड रूट हैं। और एगोगस मतलब लीडिंग या लीडर। अब इसका ये वर्ड रूट है। अगर ये पता है तो आप इससे कैसे सेंटेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे देखो पेडागोजी मतलब देखो पेडोस एक वर्ड है, यहाँ से पेडोस एक वर्ड है, और यहाँ से एगोगी एगोगस ऑलरेडी है, यानी इस वर्ड और इस वर्ड को मिला के पेडागोजी बना, यानी प्रिंसिपल ऑफ लीडिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्वामी विवेकानंद अपने, पेडोस का मतलब होता है फूट, अपने चलते चलते वो भाषण देते रह गए दिन रात। तो उस टाइप्स के पर्सन, यानी कि उस टाइप्स के पर्सन को बोलते हैं पेडागोजी, यानी प्रिंसिपल ऑफ लीडिंग, यानी जो नेता हो, जो मतलब अपने भाषण से प्रभावित कर दे, उसको बोलते हैं पेडागोजी। जैसे स्वामी विवेकानंद जी पेडागोजी पर्सन। अब बात करते हैं डिमोगोज। इसका मतलब क्या होता है? देखो डिमोस एक वर्ड है। डिमोस का मतलब होता है पीपुल, और एगोज का मतलब होता है लीडर। यानी ये भी एक तरफ से लीडर की बात किया जा रहा है, जिसको बोलते हैं सेल्फिश लीडर। फॉर एग्जांपल जब इलेक्शन का टाइम होता है तो इलेक्शन के टाइम में जो नेता होते हैं वो आते हैं आपके पास, और जब खत्म हो जाता है तो अपनी सेल्फिशनेस दिखाते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। तो इस टाइप्स के बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिमोगोगज। अब देखो नेक्स्ट वर्ड रूट आता है डर्मा। डर्मा वर्ड जो है लैटिन वर्ड है। ये सभी जो वर्ड रूट है लैटिन वर्ड है, उसका रिलेशन है स्किन से। जहां भी डर्मा वर्ड है समझ लो कि वो स्किन से रिलेटेड है। हाइपो मतलब अंदर मतलब जैसे देखो ये हमारा हैंड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हैंड है, हैंड के जस्ट स्किन के नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंडर, ठीक है।
ईपी मतलब होता है आउटर, और उसी तरह ITS इटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन मतलब जलन। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। अब जैसे देखो डर्माटोलॉजी, डर्मा मतलब क्या होता है, देखो ब्रेक हमने कर दिया। डर्मा मतलब अभी पढ़े कि हमें होता है स्किन, और ठीक है, और लॉजी मतलब होता है, देखो लॉजी मतलब होता है कि स्टडी ऑफ साइंस या कुछ भी। तो अब डर्मा मतलब होता है स्किन, यानी स्टडी ऑफ स्किन, दैट इज कॉल्ड द डर्माटोलॉजी। इस टाइप्स को बोलते हैं डर्माटोलॉजी। टैक्सीडर्मी का मतलब क्या, देखो टैक्सीडर्मी का मतलब आपको पता है कि स्किन, और टैक्सी का मतलब स्टूपिंग ऑफ एनिमल स्किन। जैसे देखो एनिमल स्किन का मतलब, जैसे मतलब कि बहुत सारे डॉक्टर जो होते हैं एनिमल के स्किन्स को निकाल के उसका व्यापार करते हैं। एनिमल के स्किन को निकालते हैं और उसका व्यापार करते हैं, उस टाइप्स के एक्सपर्ट को बोलते हैं, यानी डॉक्टर्स को बोलते हैं टैक्सीडर्मी। अब आता है हाइपोडर्मिक। हाइपो मतलब क्या, अंदर, ठीक है, और डर्मी का मतलब होता है स्किन, यानी अंडर द स्किन। मतलब अभी मैंने बताया था कि ये जो हाथ है, हाथ के जो ये स्किन के जस्ट इसके थोड़ी सी नीचे वाले पार्ट को एक्सपर्ट को बोलते हैं हाइपोडर्मिक। अब इपिक मतलब होता है आउटर, और डर्मिक का मतलब होता है स्किन, यानी आउटर लेयर ऑफ स्किन। मतलब देखो वर्ड रूट अगर हमारे पास है, इतना ही वर्ड रूट है, तो उससे आसानी से आप 90% तो मीनिंग आसानी से ही आप क्रैक कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन बाई, और ये जितने भी वर्ड्स हैं, देखो ये एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जो बुक्स वर्ड पावर मेडी है, इससे आसानी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो पैसीडर्म मतलब क्या होता है, देखो पैसीडर्म मतलब पैची मतलब होता है थिक, और डर्म का मतलब होता है स्किन, यानी जो थिक स्किन, यानी एलिफेंट हो गया, हाइपोपोटामस और रिनोस, जो ये एनिमल्स होते हैं, इनकी जो स्किन्स होती हैं बहुत ज्यादा थिक्स होती हैं, तो इस टाइप्स को बोलते हैं पैचीडर्म्स। डर्मेटिजीज मतलब डर्मा एक वर्ड है, जिसका मतलब होता है स्किन, और इटीज का मतलब होता है इन्फ्लामेशन मतलब होता है जलन। जैसे स्किन में जो भी स्किन में जलन आ रही है, स्किन में जलन होती है, उसको और उस टाइप के जो डॉक्टर होते हैं उसको बोलते, डॉक्टर्स जो हेल्प करते हैं उसको बोलते हैं डर्मेटिस्टिस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड रूट की। नेक्स्ट वर्ड रूट में हमें क्या देखना है, नेक्स्ट वर्ड रूट जैसे ऑप्थाल्मस का मतलब ही होता है आई से रिलेटेड। जहां भी ऑप्थाल्मस का मतलब आ जाए आई से रिलेटेड। ओकुलस मतलब होता है आई। मोनो का मतलब होता है वन, बाई का मतलब होता है टू, ऑप्सिस या ऑप्टिकोस मतलब होता है विजन से रिलेटेड, ठीक है, और मेंट्रोन मतलब होता है मेजरमेंट। तो ये जो तुम्हारा ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ जितने भी हैं ये वर्ड रूट हैं, इसी की हेल्प से आप 90% वर्ड्स की जो इससे रिलेटेड वर्ड्स आएंगे उसकी मीनिंग आप डिफाइन कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको, देखो अब जैसे देखो ऑप्थोल्मोटिस्ट मतलब क्या होता है, देखो ऑप्थोल्मो मतलब अभी मैंने बताया था, ऑप्थोल्मो मतलब होता है आई से रिलेटेड, और लॉजिस्ट मतलब स्टडी ऑफ साइंस या ट्रीटमेंट। तो हु डू आई ट्रीटमेंट, जो आई ट्रीटमेंट करता है उसको बोलते हैं ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थो का मतलब होता है कि देखो अभी मैंने देखो यहाँ पे देखो वर्ड रूट में देखो हमने यही चीज बताया था कि देखो ऑप्टोकस मतलब होता है यहाँ से विजन से रिलेटेड, मेरिटिस्ट मतलब होता है कि मेजर। अभी मैंने बताया था मेंट्रोन मतलब मेजर, तो इसका मतलब हु मेजर्स आई विजन दैट इज कॉल्ड द ऑप्टोमेरिज। ओकुलर का मतलब होता है रेफर टू आईज को रेफर जिस तरह से करता है उसको बोलते हैं मोनोकल। मोनो मतलब होता है वन, और ओकल मतलब होता है फॉर लेंस के लिए, मतलब लेंस फॉर वन आईज, जो आंख में जैसे बहुत सारे मूवी में देखो कि एक आई में लेंस लगवाते हैं उसको बोलते हैं मोनोकल। इनोकुलर मतलब क्या होता है, लेंस फॉर टू आईज, ठीक है, इनोकुलर मतलब लेंस फॉर टू आई। उसी तरह से ऑप्टिशियन मतलब लेंस एक्सपर्ट, जैसे नहीं देखते हो चश्मा वाले अपने इंग्लिश में लिखे रहते हैं ऑप्टिक्स मतलब ऑप्टिशियन मतलब होता है लेंस एक्सपर्ट। अब उसी तरह नेक्स्ट पार्ट की हम बात करें तो देखो कार्डिया मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड, जो ह्यूमन बॉडी का हार्ट होता है उससे रिलेटेड। न्यूरो मतलब नर्व सिस्टम, ठीक है, और साइची मतलब होता है माइंड।
अब देखो कार्डियोलॉजी, कार्डियो मतलब होता है हार्ट और लॉजी मतलब साइंस या स्टडी ऑफ साइंस, यानी स्टडी ऑफ हार्ट से रिलेटेड को बोलते हैं कार्डियोग्राफी। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी मतलब न्यूरो मतलब होता है कि नर्वस और लॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग, यानी स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द न्यूरोलॉजी। ये जितने भी क्वेश्चन है यार, इस टाइप्स के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में डायरेक्ट आते हैं, और जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया उस टाइप्स में, या एंटोनिम साइनोनिम में ये डायरेक्ट आते हैं। साइक्रिस्ट, साइक्रिस्ट मतलब क्या होता है, देखो साइक्रिस्ट मतलब जैसे इमोशनल, जो बहुत बंदा मतलब डीपली इमोशन में चला गया, मेंटल डिसऑर्डर हो, जो पागलपन जैसे हो गया, उस टाइप को नहीं बोलते हैं हम मूवी में देखो कि इसको साइक्रिस्ट के पास भेज दो ताकि इसको ठीक किया जा सके, अदरवाइज ये बहुत बड़े सदमे में पड़ गया है, तो इस टाइप्स को बोलते हैं साइक्रिस्ट। अब बात करते हैं वर्ड रूट। देखो वर्ड रूट, अब इसमें बात करते हैं ऑर्थो। ऑर्थो मतलब क्या होता है, स्ट्रेट। ऑर्थो मतलब ऑर्थो का मतलब स्ट्रेट, जैसे जो किसी भी चीज को बैंड हुआ चीज को स्ट्रेट कर दे उसको बोलते हैं। डेंटिस्ट मतलब होता है टीथ से रिलेटेड, ठीक है, नहीं बोलते हैं डेंटिस्ट के पास जाओ दांत से रिलेटेड, ठीक है। गिरस, गिरस मतलब ओल्ड एज वाले को गिरस बोलते हैं, ठीक है, ये लैटिन वर्ड है। उसी तरह आई है, आइलिट्रिया, आइलिट्रिया मतलब मेडिकल हेलिंग, इसका मतलब मैं बताऊंगा आपको जब वर्ड में आएगा। जैसे देखो ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थो मतलब होता है तुमको स्ट्रेट, और पेडिस्ट मतलब अभी बताया था कि तुमको पेडोस मतलब, ठीक है, यानी बोन स्पेशलिस्ट मतलब जो बोन बैंड हुई चीज को जो इसका एक्सपर्ट, जैसे पेडोस मतलब बताया था ना कि एक्सपर्ट होता है। अब ऑर्थोडेंटिस्ट, ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट और डेंटिस्ट मतलब होता है दांत, ठीक है, तो जो इस दांत को सीधा करे उसको बोलते हैं ऑर्थोडेंटिस्ट। जैसे नहीं बोलते कि ऑर्थोडेंटिस्ट डेंटिस्ट के पास चले जाओ। न्यूरोलॉगिया, न्यूरोलॉगिया मतलब क्या होता है, न्यूरो मतलब नर्व और इलिगिया मतलब होता है मेडिकल हीलिंग, यानी कि अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना आई है, ये आई है, ठीक है। इलिट्रिया मतलब होता है नर्व पेन, ठीक है। अब देखो न्यूरोटिस्ट, न्यूरोटिस्ट मतलब अभी बताया था कि न्यूरो मतलब होता है ये, और आइट्रिस्ट मतलब अभी इससे पहले मैंने बताया था कि इन्फ्लामेशन यानी कि जलन, जो नर्व में जलन होता है उसको बोलते हैं। साइक्रेट्री, साइक्रेट्री मतलब मेंटल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट, जैसे जो पागलपन का दौरा पड़ रहा है या उस टाइप्स के जो डॉक्टर साइक्रेट्री होते हैं उसको बोलते हैं ये। तो इस तरह से ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, लाइक कर ले मेरे चैनल को, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सब्सक्राइब से आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू, बाय बाय।